एक नॉर्मल ऑफिस की दोस्ती, एक अजीब सा सवाल और एक रात जो सब कुछ बदल देती है। आमिर ने उससे पूछा, लेकिन भाई अगर वो मृत्यु कालिका वापस आ गई तो? कैसे एक मासूम बच्चा भटकती हुई आत्मा के कब्जे में आ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए पूरा परिवार उस खौफनाक आत्मा के चंगुल में फंसता है। आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, काला जादू, ब्लैक मैजिक। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। गुवाहाटी में रहने वाले वरुण और आमिर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो दोनों बस एक दूसरे से सिर्फ काम के सिलसिले में ही बातचीत किया करते थे। धीरे धीरे साल बीतते गए और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन आमिर ने वरुण से पूछा, तू अक्सर अंधेरे में घबरा क्यों जाता है? वरुण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। आमिर को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उसने मन में सोचा कि आखिर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया इससे। कुछ दिन बाद आमिर ने फिर से वरुण से वही सवाल पूछा। उस दिन वरुण ने उसका जवाब दिया और बोला, आमिर तू आज रात मेरे घर डिनर पर आ जा, तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं वहां। आमिर को यह बात सुन के बहुत अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। दोनों ने साथ बैठ के डिनर किया और वरुण ने उससे एक किस्सा सुना। यह किस्सा साल 2007 का है। वरुण उस वक्त कॉलेज में था। वो तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट कर अपने घर की ओर निकल जाता था। उसके घर पे भीड़ लगी हुई थी और वो देखता है कि मोनू जोर जोर से चीख रहा है। वो भागता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि 3-4 लोगों ने मोनू को पकड़ रखा है। वहां लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी उसके पापा ने कहा कि इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मां ने उनका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। वरुण ये सब कुछ देखकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मोनू जोर जोर से चीखता और बेहोश हो जाता। मोनू की चीखें अब और भी भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। वरुण की दादी ने कहा कि इसे घर के मंदिर में ले चलो। इतना सुनते ही मोनू जोरों से चीख उठा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। 4 लोग उसे घसीटकर मंदिर में ले गए और कुर्सी से बांध दिया। फिर दादी ने उससे पूछा कि बता कौन है तू? इतना सुनकर मोनू गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे थे। दादी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार मोनू गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। दांतों के किटकिटाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके बदन की सारी हड्डियां मानो एक एक करके कड़क रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दादी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तू आया है तू वहीं लौट जा और इस बच्चे को छोड़ दे। मोनू ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह करहाता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। उसका चेहरा एकदम काला हो गया था और आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, जैसे उनमें खून भरा हो। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। ये खौफनाक मंजर बहुत देर तक चलता रहा और कुछ घंटों बाद वो शांत हो गया। वरुण ने देखा कि उसकी आंखें और चेहरा अब नॉर्मल हो गया। उन्होंने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? इस बार मोनू ने एक औरत की आवाज में जवाब दिया और बोला, तुम्हारा मोनू अब मेरा दोस्त बन चुका है और मैं हूं मृत्यु कालिका। इसने मुझे जगा दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी।
मुझे एक मटकी, 4 जड़ वाला नारियल, लाल चुनरी और श्रृंगार का पूरा सामान चाहिए। साथ ही 5 मिठाई भी ला कर दो, तब मैं इस लड़के को यहीं छोड़कर चले जाऊंगी। नहीं तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर चले जाऊंगी। दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसको तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। ये खौफनाक मंजर देख उन सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वरुण के पापा और वो तेजी से बाजार की तरफ जाते हैं सारा सामान लेने, और वरुण रास्ते में उन्हें बोलता है, पापा आपको याद है पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में जिस रात मोनू कमरे में अकेला सो रहा था, क्या आपको याद है वो रात? ये सब सुनते ही उसके पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा क्या हुआ था उस रात को जिसको इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था? उस दिन रात के 3 बज रहे थे। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मोनू की आंख खुल गई थी और उसने देखा कि एक साया उसके पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मोनू उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। उसका चेहरा उस रात के अंधेरे में बिल्कुल अदृश्य हो गया था। उसका शरीर धुएं जैसे हवा में तैर रहा था। वो साया मोनू की ओर आगे बढ़ने लगा। मोनू घबरा गया और अपनी चादर से उसने अपने आप को समेट लिया। कुछ देर बाद उसने वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। उस दिन उसने इस हादसे को अपना वहम मानकर भुला दिया। पर अब मोनू की हालत देखकर लगता कि उस रात का वो हादसा और ये मृत्युकालिका दोनों में जरूर कोई कहानी है। वरुण अपने पापा के साथ सारा सामान लेकर घर पहुंचता है और सारा सामान मोनू के आगे रख देता है। जब मोनू को होश आता है तो आत्मा जोरों से हंसती है और मोनू नॉर्मल हो जाता है। दादी मोनू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक दादी उसे ऐसे ही देखती रही तो वरुण ने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी? दादी जोर से पीछे पलटी और उनका चेहरा बिल्कुल मोनू जैसा हो गया था। वो देख वहां मौजूद सारे लोगों का दिल बैठ चुका था। अगले ही पल दादी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ। एक बस के नीचे आके मेरी मौत हो गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से कुचल कर दफना दिया गया था। अब मैं वापस आई बदला लेने। और जहां मुझे गाड़ा गया था ये लड़का तुम्हारा मोनू पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। इसका अंजाम तो इसे भुगतना होगा। अगले ही पल दादी बेहोश हो गई। उन लोगों ने उनको संभाला और थोड़ी देर बाद देखा तो मोनू वहां से गायब हो चुका। वहां पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां गायब हो गया। कुछ लोग उसको ढूंढने निकल गए और बाकी के घर वाले पूजा पाठ करने लगे। रात से सुबह हो गई और सुबह से शाम, शाम से वापस रात। हफ्ता भर बीत गया था। फिर एक दिन करीब 2 हफ्ते बाद मोनू अपने ही कमरे में रात में सोता हुआ मिला। वरुण ने ही उसको सबसे पहले देखा। उसने घर में हंगामा मचा दिया था और सबको उसके कमरे में बुला लिया। मोनू के चेहरे के रिएक्शंस बहुत नॉर्मल थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वरुण ने उससे पूछा कि कहां था तू इतने दिनों से? मोनू ने उसे जवाब दिया कि मैं तो यहीं सो रहा था। बहुत दिनों बाद मेरी नींद पूरी हुई है। मोनू की यह बात सुन सब लोगों के होश उड़ गए थे और उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे तो उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान की और घूमने निकल गए पूरी फैमिली के साथ। पूरे दिन ड्राइव करने के बाद हाईवे पर ही उन्होंने एक होटल में रुकने का डिसाइड किया। होटल में चेक इन कर सब अपने अपने रूम्स में चले गए। होटल में आधी रात को सब लोगों ने शिकायत की
कि उन्हें एक कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल स्टाफ ने जाकर देखा तो वो आवाजें हमारी लॉबी के आखिरी कमरे से ही आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। हाउसकीपर ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि सामने मोनू होटल की चादर में लिपटा पंखे पे चमगादड़ की तरह लटका हुआ था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही। इस भयानक नजारे को देख उन सब लोगों की रूह कांप चुकी थी। वहां अफरा तफरी मच गई थी। तभी किसी ने जटिंगा के जंगलों में एक तांत्रिक के होने की बात बताई। लोगों का मानना था कि शायद वो मोनू को ठीक कर सके। अगले ही दिन वरुण और उसके पापा असम के लिए निकल गए और जटिंगा के जंगलों में पहुंच गए। बहुत ढूंढने के बाद वहां उन्हें एक तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने उनकी पूरी बात सुनी और वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। वो तांत्रिक को अपने साथ अपने घर ले आए। उस तांत्रिक ने आत्मा से बात की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई थी। मुझे एक मटकी, 4 जड़ वाले नारियल, लाल चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान और 5 मिठाई ला कर दो तो मैं मोनू को यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन इस बार उसने 2 चीजें और मांगी थी, इंसान की खोपड़ी और 2 शराब की बोतल। उसकी मांग सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और ये सब सुन मां बेहोश हो गई। तांत्रिक का मानना था कि वो ये सब चीजें लेके कोई क्रिया करना चाहती है। हमें उसे ये सब देना ही पड़ेगा, वरना वो मोनू की जान भी ले सकती है। तांत्रिक की बात सुन के हम सोच में पड़ गए कि शराब तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन इंसान की खोपड़ी कहां से लाएं? वरुण उसके पापा के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां से एक खोपड़ी ले आया। घर पर तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। मोनू कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में करहाता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, तो कभी वरुण को घूरता तो कभी तांत्रिक को घूरता। उसके दांतों के किटकिटाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तांत्रिक एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को मोनू के ऊपर फेंक देता। वो दाना उसके शरीर पे पड़ते ही मोनू बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो क्या बोल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भर पूजा करने के बाद सुबह मोनू बेहोश हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसका शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। तांत्रिक की पूजा खत्म हुई और वो बोला कि अब आपका पुत्र उस संकट से बाहर है, लेकिन आप सब लोगों को अगली 14 तक बहुत सावधानी बरतना, क्योंकि वो आत्मा फिर से अपना रास्ता ढूंढेगी आपके परिवार में आने का। इतना बोल तांत्रिक वहां से चला गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। कुछ महीने बीत गए थे और दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और वरुण टीवी देख रहा था। मोनू कमरे में आया और बेहोश हो गया। वरुण को एहसास हुआ कि वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो उसने बेहोशी में ही मोनू को कुर्सी से बांध दिया। मोनू थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने वरुण से कहा, भाई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा ले। इतना बोल मोनू के शरीर पर फिर से उस आत्मा ने कब्जा कर लिया। घर में फिर से मनहूसियत सी छाने लगी थी। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां मोनू का इलाज नहीं करवाया। फिर एक दिन किसी ने गुजरात के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। उस मंदिर में भी उस आत्मा की वही मांग जारी थी।
मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। लेकिन इस बार वहां के पुजारी ने सामान के साथ साथ उसे कुछ नींबू, लौंग और कफन भी दे दिया। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उसी नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। वो जब जब ऐसा कर रहा था तो मोनू को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आते ही मोनू की फिर वही हरकतें शुरू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। वो पूजा करता गया, मंत्र पढ़ता गया। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दे पंडित, मुझे छोड़, जाने दे मुझे। मैं तेरे पूरे वंश को खा जाऊंगी, जाने दे मुझे। पुजारी बोला, बोल तो इस बच्चे को फिर परेशान करेगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वापस लौट जा जहां से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8-10 बार किया और मृत्यु कालिका को उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी उन्हें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में मैंने कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान घाट में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। पुजारी की इतनी बात सुनते ही मुझे वो रात याद आ गई थी जब तांत्रिक ने हमसे वो शराब की बोतल और खोपड़ी मंगवाई थी। वरुण ने पुजारी को वो सारी घटना बताई। पुजारी ने कहा, तुम जाओ और ये सही स्थान पर गाड़ कर आओ। पुजारी के बताए हुए समय और तरीके से वो मटकियों को शमशान में दफन करा और उसके बाद मोनू भी ठीक होने लगा। लेकिन इस घटना के बाद वरुण का भी उन चीजों पर विश्वास हो गया था जिन्हें वो पहले मजाक समझता था, और जब से ही वरुण को अंधेरे से डर लगता है। ये कहानी सुनाने के बाद वरुण चुप हो गया था। आमिर ने उससे पूछा, लेकिन भाई, अगर वो मृत्यु कालिका वापस आ गई तो? अगर आपके पास भी कोई कहानी है या कोई खौफनाक किस्सा तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप अपनी स्टोरी मुझे इस ईमेल पर भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।